त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल। क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रायंगल। अब इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो हिस्सों में बांट देते हैं। दो हिस्सों में देखिए बंटवारा कर लिए। एक हिंदी मीडियम का हो गया, एक इंग्लिश मीडियम का हो गया। ठीक है, अब दोनों के मतलब को समझते हैं। यहाँ हिंदी में लिखा है त्रिभुज। क्या लिखा है? त्रिभुज। अब हम त्रिभुज के दो पार्ट्स करेंगे। यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज, और त्रिभुज में दो पार्ट्स करेंगे। ठीक है, तो एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक, इस त्रि का मतलब और इसका मतलब समझते हैं। इस त्रि का मतलब होता है तीन। क्या होता है? तीन। तो यहाँ हम लिख देते हैं तीन। भुज का मतलब होता है भुजाएं। ठीक है, भुज का मतलब भुजाएं। भुज का मतलब क्या हो गया? भुजाएं। यानी क्या हो गया? तीन भुजाएं। क्या हो गया? तीन भुजाएं। अब हम इंग्लिश मीडियम वाला लेके चलते हैं, ट्रायंगल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में भी हम दो भाग कर लेते हैं, यहां से और यहां से। यहाँ ट्राई का मतलब होता है बच्चों तीन। क्या होता है? तीन। ट्राई का मतलब तीन। एंगल का मतलब क्या होता है? कोण। कोण क्या होता है? कोण होता है। त्रिभुज में हिंदी मीडियम में त्रिभुज जब लिया तो यहाँ हो गया त्रि का मतलब तीन और भुज का मतलब भुजाएं। ट्रायंगल में हमने दो हिस्सा किया, तो ट्राई का मतलब तीन और एंगल का मतलब कोण। अब इसका मतलब हो गया कि त्रिभुज में आप देख सकते हैं कि तीन भुजाएं और तीन कोण। तीन भुजाएं होंगी और तीन कोण होंगे। अब होगा कैसे, तो मैं बना रहा हूं, देखिए। हमने ये सामने जो चित्र आपको बना के दिखाया है, अब इसमें हमने क्या किया, देखिए ये जो लाइन है, ये और ये लाइन और ये लाइन, इन्हीं को हम कहते हैं भुजा। क्या बोलते हैं? भुजा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? इन तीनों को हम बोलेंगे भुजा। क्या बोलेंगे? भुजा बोलेंगे। अब यहां पर तीन जगह नुकीला नुकीला बना है। नुकीला बना है ना, यहाँ नुकीला है, ये नुकीला है, ये नुकीला है। इन तीनों को हम कोई नाम दे देते हैं, ए बी सी। ये जो हमने नुकीला आपको दिखाया है, जो ए बी सी लिखा है, इसको हम बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। इसको भी क्या बोलेंगे? शीर्ष। और इसको भी क्या बोलेंगे? शीर्ष बोलेंगे। ठीक है? अच्छा, अब ए से बी तक आने में ये जो लाइन है ये भुजा है, बी से सी तक जाने में जो लाइन है वो भुजा है, और सी से ए तक जाने में जो ये लाइन दिख रही है वो भुजा है। अब जब हमने ऐसा बनाया है तो आप इसमें देख सकते हैं कि कोना कितना बना है, ये बताइए। तीन कोना बना है। तो आप कोण को याद रखने के लिए याद रखिए कोना। क्या याद रखिए? कोना। कोना जहां बन रहा है वही त्रिभुज है, मतलब कोण है। क्या है? कोण। जहां जहां कोना बन रहा है वो क्या है? कोण है। तो आप देख सकते हैं कि एक यहां कोना बना है, एक यहां कोना बना है, एक यहां कोना बना है। बना है? तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। और इसको क्या कहेंगे? कोण बोलेंगे। ठीक है? इसका मतलब ये हो गया कि त्रिभुज को आप कहेंगे कि त्रिभुज तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है। ठीक है, या रेखाखंड कह सकते हैं कि तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति। तो ये डिफाइन करेगा त्रिभुज को कि तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, जिसमें
भुजाएं कितनी होंगी? 3 भुजाएं होंगी। शीर्ष कितने होंगे? 3 होंगे। कोण कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है, 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 कोण होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ध्यान रखिएगा, बंद आकृति। अगर आपके सामने ऐसा कोई बना करके दे देता है, ऐसा कोई बना के दे देता है और पूछता है कि बताइए कि क्या ये त्रिभुज है? तो ये सीधी रेखाखंड है, लेकिन ये बंद नहीं है, ये खुला है। यहां से सांप उप आ जाएगा तो खुला नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर ऐसे भी तो कोई बना सकता है, ऐसे भी तो कोई बना सकता है। कहेगा अब इसमें तो सांप के आने का रास्ता भी नहीं है, ये तो 3 तरफ से ही घिरा है, बंद भी है, तो फिर ये त्रिभुज क्यों नहीं है? इसमें ये भी तो 3 तरफ से घिरा है ना, 3 तरफ से घिरा हुआ है, बंद आकृति है, तो इसको हम त्रिभुज क्यों नहीं बोलेंगे? तो इसका जवाब आप देंगे क्योंकि ये सीधी रेखाखंड नहीं है, मतलब ये रेखाखंड नहीं है। ठीक है, ये सीधा नहीं है, ये कैसा है? वक्र है। कैसा है? वक्र है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी लाइन है। और जबकि त्रिभुज के लिए क्या होनी चाहिए? एक तो सीधी होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरी बात बंद होनी चाहिए, एक खुला हुआ है। तो वही कह रहा है। और वो कितने तरफ से घिरा होना चाहिए? 3 तरफ से घिरा होना चाहिए। तो आपसे कोई ये भी पूछ सकता है, तो बताइए, ये सीधी रेखाखंडों से घिरी हुई एक आकृति है, ये सीधी रेखाखंड है, इसमें बंद है, तो बताइए ये त्रिभुज है कि नहीं है? ये त्रिभुज नहीं है, तो फिर क्या है? ये चतुर्भुज है। अब त्रिभुज बताइए क्या है? समतल आकृति होती है कि ठोस आकृति होती है? समतल आकृति होती है। कैसी होती है? समतल आकृति। तो अब बताइए त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण। समझ में आया? ठीक है, इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।